जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रेम से कहो राधे राधे। राधे राधे। और जोर से कहिए, एक बार और कहिए। तो भगवान के द्वारा इस प्रकार सृष्टि की रचना होती है और वही सृष्टि का पालन करते हैं, वही सृष्टि का संहार करते हैं। भगवान ने वराह बन करके पृथ्वी को वापस ला करके जल पर स्थापित कर दिया और फिर सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद भगवान कपिल देव का अवतार हुआ है। माता देवभूति के गर्भ से। ये देवभूति कौन है? आकुति प्रसूति देवभूति, कई बार आपको कथाओं में सुनाया है। मनु महाराज और रानी शत्रुपा की 3 पुत्री हुई, आकुति प्रसूति देवभूति और जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाया तो मनु और शत्रुपा जो 2 स्त्री और पुरुष प्रकट किए, उनसे आकुति प्रसूति देवभूति 3 पुत्री हुई और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में किया गया, देवभूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। आकुति के यहाँ रुचि प्रजापति के अंश से यज्ञ भगवान का अवतार हुआ। भगवान नारायण यज्ञ के रूप में अवतार लेकर के प्रकट हुए। देवभूति के यहाँ भगवान 9 कन्याओं के बाद 10वीं बार कपिल के रूप में अवतार लेकर के प्रकट हुए। स्वयं नारायण ही कपिल रूप में प्रकट हुए हैं। और प्रसूति के गर्भ से माता सती अवतरित हुई हैं। जो दक्ष की पुत्री हुई। तो देवभूति के यहाँ भगवान का 4था अवतार कपिल अवतार हुआ। इसके बाद भगवान ने नर नारायण का अवतार धारण किया और इस अवतार में भगवान ने 2 रूपों में अवतार लिया, नर और नारायण। नर नारायण का अवतार लेकर के भगवान सीधे केदारनाथ चले गए और वहां जाकर के भगवान शंकर की कठोर तपस्या करी। और आज भी केदारनाथ में नर और नारायण भगवान शिव की आराधना करते ही रहते हैं। नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर ही भगवान केदारेश्वर महादेव केदारनाथ में प्रकट हुए हैं। बोले केदारेश्वर भगवान की जय। इसके बाद 6ठा जो अवतार आता है वो अवतार है दत्तात्रेय जी महाराज का अवतार। दत्तात्रेय भगवान ने माता अनुसुईया के यहाँ अवतार ग्रहण किया। इसके बाद भगवान ने ऋषभदेव के रूप में अवतार धारण किया। इसके बाद भगवान ने धर्म के रूप में अवतार धारण किया और इसके बाद भगवान ने राजा पृथु के रूप में अवतार लिया और पृथ्वी के पहले राजा भगवान बने। भगवान का नाम पृथु हुआ और पृथु का अवतार होने के बाद इस धरती का नाम तब से पृथ्वी पड़ गया। अब 10वीं बार भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। 11वीं बार भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। कच्छप अवतार कब धारण किया? जब देवता और दैत्य समुद्र का मंथन कर रहे थे
तो मंदराचल पर्वत को रई बना करके वासुका नाम की रस्सी बनाकर जब मंथन किया जा रहा था तो पर्वत बार बार हिल रहा था, इधर उधर हिल डुल रहा था। तो भगवान ने देवताओं की सहायता करने के लिए अपने आप को कछुए का अवतार दिया। एक विशाल कच्छप बन करके भगवान श्री हरि अपनी पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को धारण किए और तब समुद्र का मंथन किया गया। इसके बाद भगवान ने जो 12वां अवतार धारण किया है वो धनवंतरी के रूप में धारण किया। भगवान अमृत का कलश लेकर के समुद्र में से प्रकट हुए। 13वीं बार भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया। भगवान नारायण मोहिनी का रूप धारण करके आए। 14वीं बार भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया, जो अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए। भागवत में ये कथाएं बड़े विस्तार से आती है। भक्त का यदि भाव है तो भगवान हर जगह विराजमान है। प्रहलाद ने अपने पिताजी से कह दिया था कि पिताजी इस खंभे में मेरे प्रभु हैं। हिरण्याकश्यप ने कहा मुझे तो दिखाई नहीं दिया। बोले आपको नहीं दिखाई देंगे लेकिन वो इस खंभे में विराजमान है। बोले अच्छा, तो आज मैं तेरे भगवान को ही देखता हूँ। और जैसे ही हिरण्याकश्यप ने तलवार उठा करके प्रहार किया खंभे के ऊपर तो खंभे में से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, खंभा फाड़ करके। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। इस नरसिंह अवतार के बाद 15वीं बार जो भगवान ने अवतार धारण किया है वो परशुराम अवतार है, जिन्होंने ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों को 21 बार पृथ्वी से विहीन किया। और भगवान अवतार लेते ही तब है जब गौ ब्राह्मण भगवान के भक्त धर्म आदि को दुख दिया जाता है, सताया जाता है। किसी ने पूछा भगवान का अवतार क्यों होता है, तो बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि धर्म का लोप हो करके जब पाप में संसार होता है, दुखी और दीन निर्बल का जब हाहाकार होता है, और प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। अर्जुन ने पूछा था गीता में भगवान तुम क्यों आते हो पृथ्वी पर, तो भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मुझे आना पड़ेगा, तब तब अपने इस निराकार रूप से साकार रूप धारण करके मैं प्रकट होऊंगा और अपने भक्तों की रक्षा करूंगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतमे और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रत्येक युग में जब भी धर्म की हानि होगी, जब साधु संतों को दुख दिया जाएगा, तो परित्राणाय साधुनाम उन संतों का उद्धार करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतमे दुष्टों का नाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतरित होता हूँ, मैं अपना अवतार धारण करता हूँ। तो भगवान ने यह 15वीं बार परशुराम भगवान के रूप में अवतार धारण किया है। बोलिए परशुराम भगवान की जय। भगवान परशुराम ने भगवान शिव की अनेक वर्ष तक तपस्या करी और भगवान देवादिदेव महादेव ने भगवान परशुराम को प्रसन्न होकर के वो फरसा प्रदान किया, जिस फरसे से ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों को परशुराम जी ने सबक सिखाया है। इसके बाद 16वीं बार जो अवतार भगवान ने लिया है उस अवतार का नाम है वेद व्यास अवतार। भगवान महर्षि पराशर के यहाँ
पुत्र के रूप में प्रकट हुए, वेद व्यास के रूप में जन्म लेकर के आए और भगवान वेद व्यास जी ने स्वयं अपने हाथों से वेदों को विभाजन किया, शास्त्रों की रचना की, पुराणों को लिखा। आज उनकी बड़ी कृपा हुई हमारे ऊपर कि वेद व्यास के रूप में अवतरित होकर के उन्होंने हमारे जीवन के उद्धार के लिए इन पुराणों की रचना करके छोड़ दिया। आज यदि शास्त्र नहीं होते, यदि पुराणे नहीं होती, यदि भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाती, तो हम सनातनी घुट घुट करके मर जाते। हम अपने ईश्वर को नहीं जान पाते, हम परमात्मा को नहीं पहचान पाते। ये शास्त्र ही हमें बताते हैं कि हमारे प्रभु कैसे हैं, वो कितने कृपालु हैं, वो कितने दयालु हैं। इसके बाद जो 17वां अवतार हुआ, वो भगवान का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार हुआ है। वे राजा रामचंद्र भगवान की जय। 18वीं बार भगवान ने बलराम जी के रूप में अवतार धारण किया और 19वीं बार भगवान ने श्री कृष्ण अवतार धारण किया। कुल मिलाकर भगवान के 24 अवतार हुए, जिनमें हंस अवतार, हयग्रीव अवतार, बुद्ध अवतार और 24वां जो अवतार है वो है कलिक अवतार, कलयुग के अंत में जो होगा। इनमें जो मुख्य अवतार भगवान के रहे, उनमें वामन अवतार की बहुत अच्छी कथा आती है। वामन भगवान के रूप में स्वयं नारायण ही अवतार लेकर के प्रकट हुए। और वामन अवतार लेकर के भगवान नारायण ने संसार के लोगों को ये शिक्षा दी कि यदि कोई संत ब्राह्मण भगवान का भक्त द्वार पर आ जाए तो उस याचक को कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। यदि कोई संत द्वार पर आ जाए तो कभी खाली हाथ ना जाए। संत का दर्शन हो जाए, संत की सेवा जीवन में मिल जाए तो हमें अपना बड़ा भाग्य मनाना चाहिए, बड़ा भाग्य समझना चाहिए। बहुत से लोग आजकल इतने अभिमान में जीते हैं कि कोई संत अगर नगरी में आ जाए, कोई ब्राह्मण द्वार पर आ जाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं ये क्या लूटने आ गया, अब इसे क्या देना पड़ेगा। अरे तुम्हें क्या दे सकते हो, तुम्हारा यहां है क्या, तुम लेकर के आए थे, तुम लेकर क्या जाओगे। अगर कोई संत आया है तो भगवान की कोई कृपा हुई है, भगवान की कोई प्रेरणा हुई है, तब तुम्हारे द्वार पर आया है। संत जब भी आते हैं ना, भगवान का कोई भक्त जब भी आता है ना, तो हमारे घर से वो क्या लेकर के जाता है तुम सोच भी नहीं सकते। संत जब भी आता है तो वो हमारे यहां से हमारे दुख को, हमारी पीड़ा को, हमारे कष्ट को, हमारी गरीबी को अपने चरणों की धूल के साथ मिला करके ले जाता है। और जब जाकर के वो संत तीर्थ में पहुंचता है, किसी पावन नदी में स्नान करता है, तो तुम्हारे किए हुए वो सारे पाप उस तीर्थ में जाकर के संत की चरण के धूल के साथ धुल जाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। जीवन में जब संत की सेवा मिल जाए तो हमें बड़ी खुशी मनानी चाहिए, बड़ा आनंद मनाना चाहिए। कई बार मन में ये विचार आता होगा
कई बार हम अपने मन में ये सोचते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण यशोदा के घर ही क्यों आए, हमारे यहाँ क्यों नहीं आते। भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के यहाँ जन्म लिया, लेकिन यशोदा को अपना लाड़ प्यार क्यों दिया। एक पुत्र का जो प्यार होता है वो माँ ही जानती है। एक बांझ स्त्री की गोद जब हरी हो जाती है तो उसकी खुशी को वो बखान नहीं कर पाती, इतना आनंद उसके जीवन में छा जाता है। और एक बांझ स्त्री के दुख को वो खुद समझ सकती है। मैया देवकी कि यहाँ भगवान ने जन्म लिया, लेकिन जन्म लेते ही कुछ क्षण भी भगवान देवकी के पास नहीं रहे, सीधे माँ यशोदा के पास चले गए। पूरा बचपन भगवान ने माँ के पास निकाल दिया। जब तक बालक को समझ होती है, जब तक वो अपने माता पिता को अपनी लीलाओं से आनंदित करता रहता है, जब तक अपनी तोतली वाणी से माता पिता के हृदय को गदगद करता रहता है, तब तक वो माता यशोदा के पास में रहे। और जैसे ही 11.5 वर्ष के हुए तो माँ यशोदा को छोड़कर भी चले गए। बंधु कारण क्या रहा, यशोदा के घर ही कन्हैया क्यों आए। बड़े ध्यान से सुनना। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण भगवान का भजन करता, गांव में जाकर के 5 घरों में भिक्षा मांग करके लाता, जो मिल जाता सो पा लेता, भगवान को भोग लगा करके, और नहीं मिलता तो भूखा रह जाता। जो ब्राह्मणी थी वो अपने पति की सेवा करती और कुटिया में रह करके भगवान का भजन करते, दोनों आनंद से जीवन जीते। बड़ा संतोषी ब्राह्मण, किसी प्रकार की कोई चाह नहीं, बस हरि नाम नहीं बिसरना चाहिए। बस एक चिंता रहती थी तो यही रहती थी कि प्रभु का भजन ना छूट जाए। आज हम जीवन में जरा सी चोट लग जाए, जरा सा सिर में दर्द भी हो जाए, तो सबसे पहले हम बहाना लगा करके भगवान की पूजा की कटौती कर देते हैं अपने दिनचर्या में से। देवियां यहाँ बैठी हैं, विचार करना। जरा सा सिर में दर्द अगर हो जाए तो कहती हैं आज लेट नहाऊंगी थोड़ा सा, आज मुझसे पूजा नहीं होगी, आज तुम कर लेना। क्यों? अरे दुख क्या है, विपत्ति क्या है, उसे समझो। हनुमान जी जब लंका जला करके मां जानकी का पता लगा करके भगवान राम के पास पहुंचे हैं, तो राम जी ने पूछ लिया कि हनुमान तुम्हें किसी प्रकार की विपत्ति तो नहीं आई, कोई कष्ट तो नहीं हुआ लंका में? तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। सुंदर कांड की चौपाई है कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमेरन भजन न होई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। एक दिन खाने को ना मिले तो घाट में पड़ जाते हैं। एक दिन मन की कोई बात पूरी नहीं हुई तो टेंशन में पड़ जाते हैं। एक दिन किसी ने कुछ कह दिया तो कई दिन तक उससे बोलते नहीं है। सबसे पहले भगवान की पूजा को छोड़ देते हैं। अरे विपत्ति क्या है जीवन में वो समझो। हनुमान जी खुद कह रहे हैं कि जब तब सुमरन भजन ना होई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। भगवान विपत्ति तो वो क्षण है जिस क्षण में तुम्हारा नाम ना लिया जाए बस।
ब्राह्मण ब्राह्मणी बड़े आनंद से रहते हैं अपनी कुटिया में, जो मिल जाता है वो पा लेते हैं। अब एक दिन ऐसे हालात हो गए कि कई दिनों से भूखे थे, कुछ खाया नहीं, भिक्षा में कहीं से कुछ मिला नहीं, लेकिन भजन नहीं छोड़ा। 4 दिन 5 दिन ऐसे व्यतीत हो गए। अब एक दिन भगवान ने परीक्षा लेने के लिए उनके द्वार पर 2 संत भेज दिए, 2 महात्मा भेज दिए, और उन संतों ने जाकर के कह दिया कि बेटी बहुत जोर से भूख लगी है, भोजन करना है। बंधु ब्राह्मणी ने कहा महाराज आप कुछ देर बैठो, मेरे पति भिक्षा लेने गए हैं, अगर कुछ लेके आएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ आपके लिए बनाऊंगी, क्योंकि कई दिन से तो भिक्षा में कुछ मिल ही नहीं रहा था, लेकिन आप आए हैं तो आपके भाग्य का आज कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बैठी, बहुत देर हो गई इंतजार करते करते, लेकिन ब्राह्मण नहीं आए। अब संत क्रोधित होकर के कहने लगे देवी भोजन कराना है या जाएं? वो हाथ जोड़ करके चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी महाराज पता नहीं आज कौन सा भाग्य हमारा उदय हुआ है, मेरी कुटिया में आज संत पधारे हैं। अगर आप मेरे द्वार से भूखे चले गए तो ना जाने मुझे कितने जन्मों तक नरक भोगना पड़ेगा, कितने जन्मों तक मुझे दुख उठाना पड़ेगा। ये अपराध मत करने दो, मुझे अपराध बन जाएगा, मुझसे पाप बन जाएगा, आप मेरे ऊपर कृपा करो। संत बोले हम ज्यादा देर नहीं रुक सकते बेटी, देखो हमें भूख लगी है, बहुत दूर जाना है, या तो हमें भोजन कराओ, नहीं हम जा रहे। बोले आप कुछ देर बैठो। बंधु उस ब्राह्मणी के 11 वर्ष का बेटा था, अपने 11 वर्ष के बेटे को लेकर के वो ब्राह्मणी कुटिया से निकली और बड़ी आनंदित होकर के उस बेटे को लेकर एक साहूकार की दुकान की ओर जाने लगी, और मन में खुश हो रही है, गाती जा रही है कि मैं ऊंचियां भागा वाली आज संत मेरे घरे आए, ऊंचियां भागा वाली आज संत मेरे घरे आए, ऊंचियां भागा वाली आज संत मेरे घर आए, ऊंचियां भागा वाली आज संत मेरे घरे आए, ऊंचियां भागा वाली आज संत मेरे घर आए। निमे क्यों ना सगन मनावा मेरी कुटिया दे भाग जगाए, निमे क्यों ना सगन मनावा मेरी कुटिया दे भाग जगाए, आज संत मेरे घरे आए, भागा वाली आज संत मेरे घर आए। जीवन में यदि संत का दर्शन मिल जाए तो बड़ा आनंद मनाना चाहिए, भाग्य मनाना चाहिए, शगुन मनाना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। अपने बेटे का हाथ पकड़ करके साहूकार की दुकान की ओर बढ़ रही है, गाती जा रही है, और जाकर के साहूकार की दुकान पर जाकर के कहने लगी सेठ जी। बोले हाँ मुझे कुछ राशन दे दो, मेरे घर 2 मेहमान आए हैं, उनके बनाने के लिए कुछ राशन चाहिए। सेठ जी बोले अब मैं उधार नहीं दूंगा। बोले मैं उधार लेने नहीं आई, तो आज मैं अपने बेटे को गिरवी रख करके आपके पास जा रही हूं, लेकिन आप
मुझे खाने पीने के लिए कुछ राशन दे दो, मेरे द्वार से संत भूखे ना चले जाएं। बेटे को गिरवी रख दिया। दौड़ करके आई, प्रसाद तैयार किया, थाली लगाई, संतों को बिठाया। जब भोजन परोस दिया तो हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु भोजन करिए। संत ने देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। संत बोले, बेटी तू रो क्यों रही है, पहले ये बता। वो ब्राह्मणी कहने लगी, महाराज कोई बात नहीं, बस आप भोजन करो। बोले नहीं, तेरी आंखों में आंसू हैं और हम भोजन कर लें, ऐसे नहीं। बात बता, क्या बात है? वो कहने लगी, महाराज बात ऐसी कोई खास नहीं है, अगर मैं बता दूंगी तो आप भोजन छोड़ दोगे, भोजन नहीं करोगे, लेकिन अभी पहले भोजन कर लो फिर बता दूंगी। संत बोले, हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे, तू पहले बता। उसने बताया। कि महाराज मेरे के 11 वर्ष का बेटा था, उस बेटे को गिरवी रख करके मैं आपके लिए भोजन की सामग्री लेके आई। संतों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन पाया, आशीर्वाद दिया, जा बेटी आज मेरा आशीर्वाद है। तूने संत की सेवा को इतना बड़ा समझा, अपने बेटे तक को गिरवी रख दिया, मेरा आशीर्वाद है, एक दिन इस जगत का मालिक तेरी गोद में 11 वर्ष तक बालक बन करके खेलेगा, तेरा बेटा बन करके। वही ब्राह्मण और ब्राह्मणी यशोदा और नंद बाबा बन करके नंद गांव में प्रकट हुए और उनके यहाँ भगवान स्वयं लाला बन करके आए हैं। 11 वर्ष तक उनको सुख प्रदान किया। संत सेवा का ये फल होता है बंधु। लेकिन हम इस झूठी माया में, इस धन के लालच में आकर के हमारी मति इतनी खराब हो गई है कि संत और ब्राह्मणों को आज हमने आदर देना बंद कर दिया है। आज हमने संतों को सम्मान देना बंद कर दिया। आपने देखा होगा पहले जब कथाएं होती थी तो इतने कथा सुनने वाले गृहस्थी नहीं होते थे कथाओं में जितने संत लोग मिला करते थे। आज संत नगर छोड़ छोड़ करके चले गए इस वजह से, क्योंकि आज इन महलों के बीच में, इन सेक्टरों में, इन पैसे वाले लोगों के बीच में संतों का आदर नहीं रहा है। आज संतों को तो निठल्ला कहते हैं लोग। आज संतों को देख करके गालियां देते हैं कि हट्टा कट्टा है, खाया नहीं जाता, कमाया नहीं जाता। आज यही कारण है कि संत दर्शन जल्दी से होता नहीं है। आज संत संसार को त्याग करके इन नगरों से दूर पहाड़ों में, कहीं नदियों के तट पर, कहीं गुफाओं में जाकर के भगवान का भजन करते छोड़ गए ये संसार। और याद रखना कि आग लगे आकाश में और जल जल पड़े अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। आज उन संतों के भजन का ही प्रताप है कि आज हम अपने घरों में स्वतंत्र बैठे हुए हैं, हम निडर बैठे हुए हैं, हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। इसलिए भैया मेरी सबसे यही प्रार्थना कि ये कलयुग है और एक दिन कलयुग ऐसा रूप धारण करेगा जब धर्म के लिए बोलने वालों का मुंह बंद कर दिया जाएगा, जब सत्य कहने वालों के मुंह पर ताला लगा दिया जाएगा। ना धर्म की बात कहने वाला कोई होगा, ना ज्ञान सुनाने वाला आपको कोई मिलेगा। जब तक है तब तक इसका फायदा उठा लो। अभी कलयुग की 4,32,000 उम्र है, जिसमें से अभी तो 32,000 भी नहीं पहुंची, केवल 5,500 साल पूरे हुए हैं। पूरा का पूरा कलयुग बड़ा है। जब ये कलयुग बड़ा होगा, जब ये कलयुग अपनी जवानी पर आएगा तो इस कलयुग का प्रभाव क्या होगा? ये कलयुग जब अपना रंग दिखाएगा तो ये कथा, ये सत्संग
ये साधु संत भगवान के भक्त आपको दूर दूर तक नहीं दिखाई नहीं देंगे। गंगा यमुना सब त्रिवेणी ये सब सूख जाएंगी, सब छोड़ करके इस पृथ्वी को स्वर्ग में चली जाएंगी। चारों ओर हाहाकार मच जाएगा, लोग एक दूसरे को मार करके एक दूसरे को खाने लगेंगे, इंसान इंसान का बैरी बन जाएगा। अरे जब तक ये है, जब तक ये धर्म है, जब तक इस धर्म के नदी में गोता लगाओ, इस धर्म की रक्षा करो। धर्मो रक्षतो ही रक्षत है। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो ये धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। कोई भी तुम्हें धोखा दे दे, लेकिन धर्म कभी धोखा नहीं दे सकता है, सत्य कभी धोखा नहीं देगा। सत्य बोलने वाले को बार बार गिराया जा सकता है, लेकिन सत्य बोलने वाले को दबाया नहीं जा सकता। सत्य बोलने वाला एक ना एक दिन सबसे ऊपर उठ करके दिखाई देगा। कलयुग के 4 चरण, लेकिन इनमें से 3 धीरे 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 खत्म हो गए। सत्य, तप, दया और दान, ये 4 प्रकार के कलयुग के चरण हैं, जिनमें से सत्य नहीं बचा। आज अपने दिल पर हाथ रख के कोई बता दे कि हम एक भी झूठ नहीं बोलते। कोई है ऐसा जो झूठ नहीं बोलता हो? बताओ। बंधु, यही फर्क है कि आपको अपने लड्डू गोपाल में केवल पीतल दिखाई देती है, अभी भगवान नहीं दिखाई देते। जिस दिन तुम सत्य बोलने लग जाओगे, सत्य के रास्ते को अपना लोगे, उस दिन तुम्हें कण कण में शंकर दिखाई देगा, कण कण में परमात्मा दिखाई देगा। आज हम झूठ बोलने में अपनी शान समझ बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हमसे कोई पूछ रहा है कितना कमा लेते हो, कमाते हैं 20 रुपया महीना, और शान बनाने के लिए कहते हैं अरे भैया 100 रुपया महीना कमाते हैं, हम तो बड़े मजे आ रहे हैं। क्या मिल गए भैया? कोई पूछ रहा है भैया क्या करते हो, कोई करता है चपरासी की नौकरी और कहता है हम तो विदेश में जाकर के मैनेजर का काम करते हैं। क्यों भैया? अरे झूठ से क्या मिल जाएगा, सत्य बोलो ना। फिर देखो तो कलयुग के आते आते वो सत्य खत्म हो गया। दया, दूसरा जो चरण है दया, आज वो दया भी किसी के अंदर नहीं दिखाई देती। किसी के अंदर दया नहीं है। किसी पर अत्याचार हो रहा है, कोई बचाने नहीं जाता। कोई गाय को पीट रहा है, कोई बचाने नहीं जाता। दया आज किसी के भीतर रही नहीं है। अपनी झोपड़ी को ऊंचा करने में लगे हैं, अपनी झोपड़ी को ऊंचा करने के लिए चाहे हमें दूसरे की झोपड़ी में आग लगानी पड़े। रावण की लंका में जब आग लगी तो मंदोदरी रावण से पूछने लगी क्यों परेशान क्यों हो रहे हो? रावण ने कहा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा सब कुछ नष्ट हो गया। मंदोदरी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि तुम्हारे न चुभते आज इतने कांटे, अगर दिल किसी का दुखाया न होता और ना ही जलती ये सोने की लंका, अगर घर किसी का जलाया न हो। आज हम बैठे थे, एक भगत ने बहुत अच्छी बात कही। वो कह रहे थे महाराज जी अगर हम किसी में आज एक गोली मार रहे हैं ना तो याद रखना दूसरी गोली पीछे खड़ी है हमारे लिए। उस समय आने पर अपने आप आके लग जाएगी, अब उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है, समय का इंतजार करने की जरूरत है।
इसलिए दया की भावना खत्म हो चुकी है। तीसरा तप, तप आज हमसे होता नहीं है, क्योंकि जीवन में व्यस्तता इतनी है कि भगवान का भजन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, तप करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, आसन हमसे लगाया नहीं जाता, एक जगह हमसे बैठा नहीं जाता। भगवान के सामने खड़े होते ही, पूजा पाठ करते ही हमें अपने 1000 काम याद आने लगते हैं। वैसे चाहे खाट में पड़े हो, टीवी देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, तब कोई काम याद नहीं आएगा। जैसे ही भगवान के सामने खड़े हुए तो हमें 1000 चिंताएं,